उसी प्रकार से इन लोगों का जो इंडी गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोग भी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वो आपस में मेल नहीं है, आपस में टूटे हुए हैं, ताश के पत्ता की तरह बिखर रहे हैं। और ठीक ही बहुत लोगों ने कहा 4 जून को आप देखिएगा, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, ये बातें हो जाएगी। तो मेरा कहना है कि हमारे साथ नेतृत्व मजबूत है, हमारा गठबंधन मजबूत है, और हम एक सिद्धांत के तहत, क्या सिद्धांत है, हिंदुस्तान को हम संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था बनाने की दिशा में जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उस समय भारत की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से 11वां-12वां में थी, कोई नंबर नहीं था, और आज भारत की स्थिति 5वां है। और हम दावे के साथ करते हैं, और ये मोदी जी की गारंटी है कि 2024 और 27 के बीच में भारत संसार का तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी, तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत के लोग हो जाएंगे, तो उससे देश में पैसा होगा, राज्य में पैसा होगा, हर घर हर व्यक्ति के प्रतिवर्ती इनकम बढ़ेगा। तो जो आज नौकरी लोग चिल्ला रहे हैं, घर में हमारा पैसा होगा, घर में हमारा रोजगार होगा, तो फिर नौकरी की कौन बात आती है, हम सब अपना काम कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, नरेंद्र भाई मोदी जी दूरगामी दृष्टिकोण से भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उनका संकल्प है। यदि जिस प्रकार से आज भारत के लोग मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मनाते होंगे, उस समय मोदी जी की गारंटी है कि हिंदुस्तान संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था बनकर तैयार हो जाएगा। ये सपना है। इसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार उनको लगाइए, मजबूत होकर काम करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक भ्रम फैलाते हैं लोग आरक्षण के बारे में, भ्रम फैलाते हैं संविधान के बारे में। आप लोगों को कहना चाहते हैं, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, समझदार हैं, राजनीतिक प्रौढ़ हैं। आज जो भी सरकार है, आज इनको इतनी मेजॉरिटी है कि संविधान संशोधन करके 370 धारा को इन्होंने चट से हटा दिया। हटा कि नहीं, जब हट गया तो जो ये लोग विरोधी लोग कहते हैं कि संविधान का खतरा है, आरक्षण का खतरा है। अगर आरक्षण को कुछ इधर उधर करना होता, संविधान में कुछ इधर उधर करना होता, तो अभी कर लिए होते। क्या जरूरत थी आगे 400 का वोट मांगने का। लेकिन हमारे नड्डा साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं, हमारे शाहनवाज हुसैन सहित अन्य भाजपा का नेता कह रहे हैं कि जब तक एनडीए के लोग हैं, हिंदुस्तान के आरक्षण और हिंदुस्तान के संविधान को कोई छू नहीं सकता है। इस बात पर विश्वास हम लोग को करना चाहिए। इसलिए उन लोग जो भरमाते हैं, उनके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि उन लोग जुमलेबाजी और भ्रम में डाल करके वोट लेना चाहते हैं, काम करना तो कुछ नहीं है। ठीक ही एक साथी ने कहा, पहले हम भी थे, जानते हैं आप, 1980 से हम विधायक हैं, ये 44वां बरस मेरा है। 8 बार विधानसभा में हम रहे हैं। कुछ दिन बिहार का मुख्यमंत्री भी रहने का मुझे मौका मिला। मैडम लवली आनंद जी हमारे साथ चुनाव लड़ी थी, यहीं से 327 वोट से ये चूक गई थी। ये इनकी लोकप्रियता थी। हम लोग इस समय उतना काम कर रहे थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जब रहते हैं तो काम करते हैं। जैसे अभी शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा, ठीक ही कहा
जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो हम कहते हैं कि 44 बरस का